नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल ऑफिशियल 420 में। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ हर वीडियो की तरह राजस्थान जीके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलवर प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? अलवर जो प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी द्वारा स्थापित की गई थी और 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नत्थामल इसके अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में तो इसकी स्थापना की थी और किसने? पंडित हरिनारायण शर्मा ने और कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्णतया 12 मासी नदी है, मतलब पूर्ण रूप से जो 12 महीने बहती है नदी, तो वह नदी है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जाना पाव पर्वत महू से निकलती है। सहायक नदियां जो इसकी पार्वती, काली सिंध, बनास, बामनी, पुराई। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना चल रही है। एक गांधी सागर, 2 राणा सागर, तीसरी जवाहर सागर और चौथी कोटा बैराज सागरे कोटा में स्थित है। और यह एक बारहमासी नदी है। इसका उद्गम जो स्थल है जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, चंबल नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो वह नृत्य है वालर नृत्य। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। वालर नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र के अत्यंत धीमी गति से किया जाता है और महिला तथा पुरुष दोनों द्वारा अर्धव्रत में यानी कि कटे चांद की तरह यानी कि आधे व्रत में किया जाता है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। ये 4 पर्वत हैं। शेर जो ये शेर पर्वत, इसकी ऊंचाई है 1579 मीटर, जरगा की है 1431 मीटर, सज्जनगढ़ की है 938 मीटर और तारागढ़ की है 873 मीटर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वह संभाग है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग। तो इस संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा जिले शामिल किए गए हैं। जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वह 36,615 वर्ग किलोमीटर है और इस संभाग की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 167.91 लाख है। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.83% है, 43%। जयपुर संभाग सभी संभागों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला और सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग माना जाता है। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर बृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो 4 राज्यों को मिलाकर किया गया था। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत राजस्थान संघ बना था। क्वेश्चन बनता है, बृहत राजस्थान संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 30 मार्च 1949 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा मान सिंह
को फर्जंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? तो राजा मानसिंह को जो उपाधि दी थी वह सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। उपाधि प्राप्तकर्ता प्रदानकर्ता फर्जंद व राजा मानसिंह आमेर अकबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो वह कौन सा उद्योग है? तो वह है चीनी उद्योग। राजस्थान में सर्वप्रथम 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में निजी क्षेत्र की दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी। कौन सी? मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई थी। 1947 में दूसरी मिल दी गंगानगर शुगर मिल के नाम से गंगानगर में स्थापित की गई और 11 जुलाई 1956 में यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। इस मिल में चुकंदर से चीनी बनाने की योजना 1968 से प्रारंभ की गई। सहकारी क्षेत्र में केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना 1965 में बूंदी जिलों में की गई। वर्तमान में यह बंद है। राज्य में चीनी उद्योग ऐसा संगठन है जिसमें सार्वजनिक, सरकारी, निजी से तीनों क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो किस ग्रंथ में है? वाणी ग्रंथ में है। लालदासी संप्रदाय के उपदेश वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित किए गए। अगर वीडियो पसंद आई हो और जीके की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए